सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रेडॉक्स टाइट्रेशन। जो रेडॉक्स टाइट्रेशन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। क्या सिद्धांत है ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो टाइट्रेशन है उसमें क्या होता है। बेसिकली ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन जो है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो टाइट्रेशन है उसमें अनुमापक विलयन को अनुमाप्य में मिलाने पर, यानी अनुमापक कौन सा है जो ब्यूरेट में लिया जाता है वो सॉल्यूशन क्या है, अनुमापक है। और अनुमाप्य कौन सा है जो कोनिकल फ्लास्क में लिया जाता है। तो अनुमाप्य में अनुमापक को मिलाने पर ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया संपन्न होती है और दोनों में से किसी एक विलयन का ऑक्सीकरण होता है जबकि दूसरे का क्या होता है, अपचयन होता है। एक ऑक्सीकारक होता है और दूसरा अपचायक होता है। तो ऑक्सीकारक क्या है, अपचायक क्या है, ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, इन सब के बारे में पढ़ना है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीकरण क्या है। ऑक्सीकरण में जनरली जब अपन ऑक्सीकरण देखते हैं, छोटी क्लासेज में पढ़ते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण है। धन विद्युतीय तत्व का हटना ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण अंक में जो वृद्धि है वो क्या है, ऑक्सीकरण है। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या है, ऑक्सीकरण है। तो कई विधियां हैं जिनके द्वारा अपन बता सकते हैं कि इस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ या अपचयन हुआ। तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें धनात्मक मूलक की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, जबकि अपचयन में धनात्मक मूलक की ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है, कमी। यानी बेसिकली जब अपन रिएक्शन लिखेंगे, मैकेनिज्म लिखेंगे, तो उस दौरान अपने को पता चलेगा कि जिस धनात्मक मूलक की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई है उसका ऑक्सीकरण हुआ है, और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुई है उसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। अतः ऑक्सीकरण वह क्रिया है जिसमें कई परमाणु या आयन अपने एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इसके विपरीत क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। ऑक्सीकरण अंक में क्या होती है, कमी होती है। ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे की पूरक क्रियाएं हैं। एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा तो उसके साथ दूसरे का अपचयन होगा, इसलिए सम्मिलित रूप से इन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। ऑक्सीकारक क्या है और अपचायक क्या है। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, वो सामने वाले को क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो उसका क्या करेगा, अपचयन करेगा। तो जिसका स्वयं का ऑक्सीकरण होता है वह क्या होता है, अपचायक होता है, और जिसका खुद का अपचयन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। जिसका अपचयन होगा वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वो सामने वाले से क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका क्या कर देगा, ऑक्सीकरण कर देगा, और खुद क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। तो जिस स्पीसीज का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होती है, और जिस स्पीसीज का अपचयन होता है वो क्या होती है, ऑक्सीकारक होती है। रेडॉक्स अभिक्रियाओं में जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कम संयोजकता वाली स्थिति में आ जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट कहते हैं। इसके विपरीत ऐसी ही अभिक्रियाओं में जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग कर उच्च संयोजकता वाली स्थिति में, यानी जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं उनका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है लेकिन वो क्या है, अपचायक है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं उनका खुद का अपचयन हो रहा है लेकिन वो क्या है, ऑक्सीकारक है। सीरियम 4 एवं आयरन 2 के मध्य होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया सीरियम 4+ प्लस आयरन 2+ में देखो कि सीरियम 4+ से 3+ में कन्वर्ट हो गया और आयरन 2+ से 3+ में चेंज हो गया। यहाँ पर सीरियम ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है इसलिए इसका अपचयन हुआ है, लेकिन इसने आयरन का क्या कर दिया, ऑक्सीकरण कर दिया। आयरन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है इसलिए आयरन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, लेकिन इस आयरन ने सीरियम को क्या कर दिया, अपचयित कर दिया। यहाँ सीरियम 4 का सीरियम 3 में परिवर्तन एक इलेक्ट्रॉन का लेना, यही बात जो बोली है वो क्यों लिखी हुई है। सीरियम 4+ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, सीरियम 3+ में चेंज हो गया, और आयरन 2+ ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो वो आयरन 3+ में चेंज हो गया। जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया उसका खुद का अपचयन हो गया, वो क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। यहाँ आयरन का ऑक्सीकरण हुआ तो ये क्या हो गया, अपचायक हो गया। कुछ वॉल्यूमेट्रिक जो एनालिसिस में ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया, मतलब क्या है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है वो 2 प्रकार के अपन ने शुरू में पढ़े थे कि एक तो रेडॉक्स टाइट्रेशन और दूसरा कॉम्प्लेक्सियोमेट्रिक टाइट्रेशन है। अपचायक पदार्थ का अनुमापन ऑक्सीकारक का
मानक विलयन बनाकर, ये अपचायक जो पदार्थ है, जो अपचयित जो ऑक्सीकृत हो रहा है और जो खुद अपचायक है, उस पदार्थ का अनुमापन ऑक्सीकारक का मानक विलयन बनाकर किया जाता है। और ऑक्सीकारक का अनुमापन विपरीत प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। प्राय ऑक्सीकारक को ही मानक विलयन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। जनरली क्या करते हैं, जो ऑक्सीकारक है जिसका खुद का अपचयन होता है, जैसे मोर लावाडोर KMnO4 के बीच की अभिक्रिया है, तो मानक विलयन किसका बनाते हैं, KMnO4 का बनाते हैं। वहाँ KMnO4 में मैंगनीज जो है उसका अपचयन होता है और मोर साल्ट को क्या करता है, ऑक्सीकृत करता है। अब है ऑक्सीकारक जो अपचायक। अपन ने पढ़ लिया कि ऑक्सीकरण क्या, अपचयन क्या है, ऑक्सीकारक क्या, अपचायक क्या है। ऑक्सीकारक व अपचायक पदार्थों के तुल्यांकी भार ज्ञात करना। ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे और अपचायक का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे। ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार, किसी ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार वह भार है जो भारा अनुसार 1.008 भाग हाइड्रोजन को क्या कर देता है, ऑक्सीकृत करता है या 8 भाग ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। यानी किसी भी ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार वह भार है जो 1.008 भाग हाइड्रोजन को तो क्या कर रहा है, ऑक्सीकृत कर रहा है या 8 भाग ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहा है। KMnO4 का तुल्यांकी भार। अम्लीय माध्यम में KMnO4 में कैसी रिएक्शन होती है, क्षारीय में कैसी होती है, उदासीन में कैसी होती है, उसके अकॉर्डिंग KMnO4 है वो कौन से प्रोडक्ट में चेंज होता है, रिएक्टेंट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्रोडक्ट में कितनी है, उसके अनुसार उसका क्या निकालते हैं, तुल्यांकी भार निकालते हैं। तो KMnO4 है, अम्लीय माध्यम में जब रिएक्शन करता है तो KMnO4 किस में बदल जाता है, मैंगनीज सल्फेट में बदल गया। यहाँ पर KMnO4 है 2 KMnO4 plus 3 H2SO4 K2SO4 plus 2 MnSO4 plus 3 H2O और जो ऑक्सीजन है उसके 5 है वो तत्व ऑक्सीजन के रूप में निकले हैं। तो ये परमाणुवीय रूप में 5 परमाणु हैं एक तरह से। तो 2 KMnO4 है वो K2O plus 2 MnO plus 5 ऑक्सीजन। KMnO4 के 2 अणु ऑक्सीजन के 5 परमाणुओं को उत्पन्न करते हैं। यानी KMnO4 के 2 अणु ऑक्सीजन के 5 परमाणुओं को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार एक ऑक्सीजन परमाणु होता तो बाहर कितना होता, 8 ग्राम, और 5 है तो कितना हो गया, 16 और 5 का कितना हो गया, 80 ग्राम। तो इस प्रकार 80 ग्राम जो ऑक्सीजन है वो 316 ग्राम KMnO4 द्वारा उत्पन्न होती है। और 8 ग्राम कितने से होगी, 316 अपॉन 80 इंटू 8, तो कितना आ गया 31.6। तो ये तो ऑक्सीजन से दिया है। ऑक्सीजन से ना निकाल के अपन जनरली भी निकालें तो इसमें KMnO4 जो है उसका जो मोलिकुलर वेट है उसमें ये ऑक्सीकरण संख्या में कितना परिवर्तन आया है। KMnO4 में मैंगनीज प्लस से 7 से मैंगनीज सल्फेट में +2 में चेंज हो गया, तो कितने का चेंज हो गया, 5 का। तो वो अपन भाग दे करके भी निकाल सकते हैं। यानी ऑक्सीकारक हो या अपचायक, उसका तुल्यांकी भार निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, ऑक्सीकारक का भार या अपचायक का भार अपोन ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो सबसे इजी प्रोसेस है तुल्यांकी भार निकालने की। तो यहाँ पे मैंगनीज ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो 5 का भाग दे देंगे जो मैंगनीज का अणुभार है उसमें। क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में ये 3 ऑक्सीजन के अणु हैं, परमाणु हैं, तो कितना हो गया, 16 48 हो गया। तो 48 ग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न हो रही है कितने से, 316 ग्राम है KMnO4 से। और 8 ग्राम उत्पन्न करने के लिए कितना चाहिए, 52.66। ये इसका क्या हो गया, क्षारीय माध्यम में तुल्यांकी भार हो गया। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम जो डाइक्रोमेट है इसमें 32 ग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न हो रही है K2Cr2O7 के 1 मोल से। और K2Cr2O7 का मोलिकुलर वेट है 294। तो 48 ग्राम है वो, उसके लिए अपने को कितना चाहिए, K2Cr2O7 का भार है 294 और अपने को कितनी करनी है, 8 ग्राम। तो 294/48 × 8। पर जनरली जो
ये करें तो ऐसे कर सकते हो, इसमें पूरी की पूरी रिएक्शन लिखनी है। और दूसरा जो प्रोसेस है वो ग्रहण किए गए और त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है यहाँ पे K2Cr2O7, और जब रिएक्शन हुई तो K2Cr2O7 किस में चेंज हो गया, Cr2SO4 का होल थ्राइस। यहाँ पे क्रोमियम कितने में चेंज हो गया, +3 में। कितने से, +6 से, +3 में चेंज हुआ है। तो एक क्रोमियम के परमाणु ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 3, और 2 ने कितने ग्रहण किए, 6। तो अपन क्या करेंगे, 6 का भाग दे देंगे इसके मोलिकुलर वेट में। और वैसे भी 6 ही आ रहा है, 8 और 48, 8 6 48, 6 का भाग लग जाएगा। त्यागे गए और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या का भाग देना है। अपचायक का तुल्यांकी भार, अपचायक का तुल्यांकी भार वह भार है जो 8 भाग ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होता है। तो ये 8 भाग, और ये ना करके अपने को जनरली कौन सा तरीका काम में लेना है, ऑक्सीकारक ने क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, और अपचायक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। उनके इलेक्ट्रॉन की संख्या का क्या करना है, उसमें भाग देना, और क्या निकालना, ऑक्सीकारक और अपचायक का तुल्यांकी भार निकालना है। थैंक यू।